से सही से काम करते तो आज द्वारका की जनता, दुर्गापारा की जनता आज सुखी होती, सबको पानी मिल रहा था, सबको सड़कें मिली होती और सिविल लाइन मिली होती। माध्यम से बता दूं कि केजरीवाल हमारा नायक है और विनय मिश्रा अगला विधायक है। के बाद आज ये झाड़ू वाला, ये अन्ना हजारे की टीम के लोग हैं जो एजेंट थे, बीजेपी के एजेंट थे। ये लोग उसी टीम से निकले हुए केजरीवाल है, वही आरएसएस के लोग बैठे हुए थे जो आंदोलन में शामिल थे। उनका पैसा खा गए। राम मंदिर की छत चुराई है, राम मंदिर की छत 15 लाख। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। राजनीति के गलियारों से या चुनावी मैदानों से खोलेंगे सबकी पोल। लेकर आया हूं बोल दिल्ली बोल। इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के द्वारका विधानसभा में। आपको बता दें कि द्वारका विधानसभा से आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं विनय मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी से प्रद्युम्न राजपूत और कांग्रेस पार्टी से आदर्श शास्त्री। तमाम यहां समर्थक हैं, अलग अलग पार्टी के और क्षेत्र की जनता है। सीधा सवाल आम आदमी पार्टी के समर्थक आपसे, क्या नाम है आपका? विनय चौहान। विनय जी, क्या कहेंगे, इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? पहले तो देखिए, चुनाव निश्चित रूप से यहाँ से विनय भाई जीतने जा रहे हैं, क्योंकि काम करने वाले लोग हैं, लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं, सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले लोग हैं और जन समस्याओं को करने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से चुनाव तो विनय मिश्रा, आम आदमी पार्टी और पुणे दिल्ली में केजरीवाल जी। विनय जी यहाँ से विधायक भी रहे, कितना कुछ काम हुआ है? मोस्टली काम हुए। एक बहुत बेहतरीन, आप अभी जाइएगा, एक सुंदर बहुत बेहतरीन स्कूल का निर्माण हुआ। विकास कार्य होता है, योजनाएं जो होती हैं वो होता है। सबसे बड़ी बात है, एक बेहतरीन लिफ्ट लग के स्विमिंग पूल के साथ एक स्कूल अभी बनवाया है उन्होंने। दादा देव हॉस्पिटल में 300 बेड बनवाए हैं। ये जो चीज़ है, ये काम होते हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, एक रिएक्शन लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण नारायण। प्रवीण जी, क्या कहेंगे, इस बात का खंडन करते हैं या कोई जवाब है आपके पास कि द्वारका में काम हुआ है बेहद जोर शोर से? जो अभी वर्तमान विधायक उन्होंने तो कोई काम नहीं किया और मुझे लगता है जो आप ही यहाँ पे खड़े हैं, लग रहा है वो केजरीवाल जी की जो जगमगाती हुई ठेके हैं ना, वहाँ से एक पे एक मार के आए हैं यहाँ पे। इसीलिए उनको अभी भी विकास दिखाई दे रहा है। जहाँ पे हर जगह टूटे हुए रोड हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, पानी नहीं आ रहा है। द्वारका में तो सिर्फ एक ही मुद्दा दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी वालों का, कि द्वारका में सिर्फ काबा, एक बाप बेटा, एक बाप हुआ, एक बेटा हुआ और दोनों ने मिलकर द्वारका का विनाश कर दिला। अरे भाई साहब, आपको ये काम गिनवा तो रहे हैं, स्कूल बनाया दादा देव में, कह रहे हैं कितने सारे वो बेड ज़्यादा बने हैं, यहाँ स्कूल का निर्माण, ये तो जीता जागता उदाहरण दिखा रहे हैं आपको। ये जिस स्कूल की बात करते हैं, इसे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदर्श शास्त्री जी ने लेड आइडेंटिफाई करके दिखाया था। और अगर ये हमें पेपर दिखा दे, हम मान जाएंगे इनकी बात। सारी बातें पेपर की हैं, सारी बातें काम कराने की हैं। हवाई बातें तो मिश्रा परिवार आज से पहले भी करता रहा है और अब और ज़्यादा कर रहा है। क्या कहेंगे सर, जवाब है इसका? देखिए, जवाब है, जो अब ऐसे डिनाई करने वालों को कोई जवाब भी नहीं दिया जा सकता। एक जीती जागती बिल्डिंग, इतनी बेहतरीन बिल्डिंग, एक सामने ये स्कूल देख लीजिएगा। 85 से जब यहाँ कुछ नहीं था, तब से मैं यहाँ निवास है मेरा। सामने का जो स्कूल है बुरी हालत में था, एक एक कमरे में चले जाइए। बहुत बेहतरीन शिक्षा का मॉडल बना है। विरोध करना है, अच्छी बात है, करिएगा, लेकिन जो चीज़ दिखाई ना दे उसका तो फिर कोई इलाज भी नहीं है ना। तो इसलिए जो काम हुए हैं, पूरे में सीवर की लाइनें पड़ गई हैं, रोडें बन रही हैं, 24 घंटे बिजली रहती है, पहले बिजली नहीं रहती थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो दूसरे दोनों पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं क्षेत्र में, वो दिखाई नहीं देते। 5 साल चुनाव लड़ने आते, चुनाव तक रहते हैं, चुनाव लड़के इनको ढूंढना, इनसे मिलना सबसे मुश्किल काम है। जो चुनाव लड़ता है, एक उम्मीद होती है, कार्यकर्ता चाहता है कि वो उनके बीच में कभी सुख दुख में तो आना जाना चाहिए ना। तो दोनों कैंडिडेट की हालत इस तरह से है कि उन्हें ढूंढ नहीं पाओगे, चुनाव के बाद भी नहीं है, चुनाव से पहले भी नहीं। अच्छा, संक्षिप्त में बताइएगा, ये द्वारका विधानसभा ही ऐसा विधानसभा है जहाँ से जो तीनों ही उम्मीदवार है वो अपने समय में तीनों ही विधायक रह चुके हैं? बिल्कुल, आप देखिएगा, एक विधायक जो आम आदमी से है, उनका घर भी है, निवास भी यही है। बाकी दोनों का पता भी नहीं होगा लोगों को, आधे लोगों को तो पता ही नहीं कौन कहाँ रहता है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा, ये सामने वाले जो स्कूल की बात कर रहे हैं, दुर्गा पार्क नंबर 1 की बात कर रहे हैं। ये स्कूल 2000 किसके कार्यकाल में बना? ये आदर्श शास्त्री जी के कार्यकाल में बना। 2015 से लेकर 2020 में जब वो विधायक रहे थे, आम आदमी पार्टी से ही वो विधायक थे और इस स्कूल का कायाकल्प उन्होंने करवाया था।
अब जो आप दादेव अस्पताल की बात कर रहे हो, 92 बेड का अस्पताल था। 2019 में दिसंबर में उसका जो शिलान्यास किया था, दोबारा से 300 कुछ बेड का किया था, वो आदर्श साथी जी ने किया था। उसकी वीडियो मेरे से आप ले सकते हो। और दुर्गा पार्क की जो सिविल लाइन की बात हो रही है, 15 करोड़ का टेंडर मैं भी आपको दिखा के जाऊंगा, आपके टीवी चैनल पे दिखा के जाऊंगा। आदर्श साथी जी पास करा के गए थे 2019 में। आदर्श साथी जी सीवर का टेंडर पास करा के गए थे, उसकी कॉपी भी हमारे पास है। ऐसा क्या हो गया कि 2019 में आदर्श साथी जी ने काम कराया, उस काम को नहीं पूरा कराया गया। हम यहाँ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, पदयात्रा करें, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोग रोज गिरते हैं यहाँ पे, सड़कें क्यों नहीं बनी आज तक? और आनंद फानन में एक थोड़ा सा पैच बना दिया, 100 फीट का पैच बना दिया चुनाव में दिखाने के लिए। द्वारका की जनता मूर्ख है क्या कि 5 साल से इस विधायक ने काम नहीं करा और आज चुनाव सर पे जब आ गए हैं तो थोड़ा सा पैच बना के दिखा दे जी हमने सड़क बना दिया। अच्छा, सवाल ये भी है कि अगर विकास किया है आदर्श जी ने तो उनको वोट मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दूसरा सवाल ये है कि जनता ये पूछ रही है और आरोप भी यही लग रहे हैं कि आदर्श जी ने अगर काम किया है तो कांग्रेस तो इस बार कहीं लड़ाई में नहीं है, लड़ाई आम आदमी पार्टी वर्सेज बीजेपी बताया जा रहा है। आज का आप सर्वे उठा के देख लीजिए, जो आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं वो तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। आज कहाँ जाएंगे आप सिंडिकेट एनक्लेव से शुरू करता हूँ मैं, डाबड़ी से शुरू होता है ये। आप सिंडिकेट एनक्लेव चले जाइए, आप रघुनगर चले जाइए, आप वशिष्ठ पार्क चले जाइए, डाबड़ी एक्सटेंशन चले जाइए, दुर्गा पार्क गलियां देख लीजिए, पूरा सागरपुर देख लीजिए। जाके भी ये पदयात्रा नहीं कर सकते, जाके भी पब्लिक के बीच में जाके वोट नहीं मांग सकते। आप क्या विकास की बात कर रहे हो? अब ये देखते हैं, ये वाला विधायक ये देखता है, विनय मिश्रा ये देखते हैं कि इस गली में हमारा समर्थक रहता है नहीं रहता है, इस गली में हमारे लोग रहते नहीं रहते हैं, इस गली में हमें वोट मिलते हैं नहीं मिलते हैं। अगर मिलते हैं तो काम कराते हैं, नहीं तो काम नहीं कराते। तो क्या लोगों को देखकर विकास होगा? ये विनय मिश्रा का स्टाइल है और महाबल मिश्रा जी का स्टाइल है। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा 1997 से ये परिवार यहाँ पे राज कर रहा है। 1997 में महाबल मिश्रा जी यहाँ से निगम पार्षद बने, 1998 में से लेकर लगातार 3 बार विधायक बने, फिर उसके बाद सांसद बने, उसके बाद इनका बेटा यहाँ से विधायक है। जो परिवार यहाँ पे 28 साल से राज कर रहा है और आज भी यहाँ की जनता टूटी सड़कें बेहाल है, पानी यहाँ नहीं आता है, सीवर की लाइनें यहाँ डली, कौन जिम्मेदार है? मिश्रा परिवार जिम्मेदार है। लौटेंगे आपके पास, एक प्रतिक्रिया लेते थे। मैडम क्या कहना चाहेंगे, क्या लोगों की शक्ल देखकर विकास होगा क्षेत्र में? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अगर 97 से वो आ रहे हैं लगातार तो उसका कोई तो रीजन होगा। क्यों आ रहे बाप बेटे? कुछ तो काम किया होगा, जनता के बीच रहते होंगे, सुख दुख में आए होंगे, तभी तो लगातार आ रहे हैं। पहले महाबल जी आ रहे थे, अब विनय मिश्रा जी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? आप देखिए ना, क्षेत्र की जनता खड़ी है, आपको क्या लग रहा है ये क्यों उनको लेके आ रहे हैं बार बार? ये जो उंगली उठ रही है कि वो एरिया चिन्हित करते हैं कि यहाँ से वोट नहीं मिला तो वहाँ का विकास नहीं होगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब 3 पार्टी खड़ी हो तो तीनों को वोट मिलता है, लेकिन ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि हमें यहाँ से वोट मिलता है, यहाँ से नहीं मिलता। लेकिन विकास वो हर जगह करवा रहे हैं। अगर रोड बनेगी तो आधी गली की तो नहीं बनेगी ना, पूरी रोड बनेगी ना पूरी गली की, ऐसा नहीं है। लेकिन पूरी गली से एक ही पार्टी को वोट जाए ये भी मुमकिन नहीं है, पर रोड तो पूरी बना रहे हैं ना। ये तो आरोप है, ये कोई वो नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि 2 साल कोरोना काल रहा है, 2.5 साल विनय जी जब 20 में जीते हैं, 2-2.5 साल कोरोना काल रहा है। कोरोना काल में इस क्षेत्र में सिर्फ 2 ही विनय दिखाई देते थे, या तो विनय मिश्रा या विनय चौहान। सुख दुख में लोगों को राशन देना, सैनिटाइज करना, समस्याएं सुनना, ये काम होते हैं। और दोनों बाकी तो गायब थे, बाकी वो घर पे कोई अता पता नहीं था कहाँ हैं वो लोग। 2-2.5 साल जब कोरोना में निकल गए, विकास तो तभी होगा ना जब समय मिलेगा। 2.5 साल सब काम बंद रहे, उसके बाद जितनी योजनाएं होती हैं, योजनाओं में समय लगता है, एक बड़े बजट आते हैं। और आपको पता है दिल्ली में मैं उस पार्टी से छोड़ के आया हूँ जहाँ पे ईमानदारी की बात होती, वहाँ टिकटें बिकने लग गई। उसके बाद आप देखिएगा फाइलें रोकी जाती, ये सबको पता है कि कोई भी फाइल 50-45 लाख से ऊपर की होगी। मैं स्वयं देखा जी, यहाँ पे निगम पार्षद रही हैं, तो 45 लाख से ऊपर की कोई भी फाइल है, उसको जब सिविक सेंटर जाती है तो वहाँ जो कमिश्नर साहब बैठे हैं उनका एक ही काम था, किसी तरह से विकास कार्य नहीं होने चाहिए। दिल्ली के एलजी साहब का यही था, और मेरे को पता है कि मैं वहीं से आया हूँ, तो ऐसा नहीं है। सब जगह के ये 3-4 गलियाँ जो बची हैं उनके टेंडर हो गए, उनके वर्क ऑर्डर हो गए, वो काम होने जा रहे हैं। सागरपुर में जो बात हो रही है उसके पूरे काम शुरू हो चुके हैं। काम शुरू होता है तो देखिए, आप घर में भी अगर जो कोई रिपेयरिंग करते हैं ना, तो हम 10 दिन की सोच के चलते हैं, लेकिन वो 2 महीने तक काम नहीं हो पाता है। और ज़्यादातर, अभी मैं दिखा दूँ, एक लेटर दिखा देता हूँ, ये आपको ना
एक चीज़ जरूर दिखा देता हूँ कि कौन काम रोक रहा है। भाई साहब कह रहे थे कि मैं पेपर वर्क करता हूँ, मैं भी, लेकिन ये सवाल कर रहे हैं ना कि ये सब कुछ जो हुआ है ये पास आदर्श शास्त्री जी के टाइम में हुआ है। ये दीजिए ना एक सीधा भैया प्रत्यक्ष को प्रमाण एकदम। एक मिनट चलिए खोजिए, आपके पास लौटेंगे, आप खोज लीजिए, क्या कहेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ बीजेपी और झाड़ू दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अभी भाई साहब हमारे चौहान साहब अभी बीजेपी छोड़ के आए हैं। कारण यही रहा है 5 साल इन्होंने खूब विरोध किया है आम आदमी पार्टी का, बहुत विरोध किया, क्योंकि इनको पता है कि काम नहीं किया आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर, इसीलिए बीजेपी को छोड़ के आम आदमी पार्टी में आए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि वो काम नहीं कर रही है पार्टी, और इनको तो पता है अच्छी तरीके से इनका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है, बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है ना, जितना बुरा हाल द्वारका विधानसभा में झाड़ू ने करा है इतना कभी आज तक नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे इतनी मजबूती से काम करती थी, हर एक वर्कर को अपने साथ में लेकर चलती थी, आज इतना बुरा हाल कर दिया पूरी द्वारका में, ये रैली नहीं कर सकते किसी जगह, कहीं जा नहीं सकते, ऐसा क्या कारण रहा? सवाल है कि आदर्श जी भी अगर कोई काम को पास किए हो तो तब विधायक वो आम आदमी पार्टी से ही थे, चुनाव चिन्ह झाड़ू ही था। बिल्कुल बताता हूँ, जब आदर्श जी आम आदमी पार्टी में थे वो देखिए किस परिवार से बिलोंग करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के पोते हैं वो, ईमानदारी का उनके नाम की कसम खाई जाती है हिंदुस्तान में, लाल बहादुर शास्त्री के ईमानदारी की नाम की कसम खाई जाती है। वो उन्होंने अपने नाम से काम किया है, केजरीवाल ने काम नहीं किया। केजरीवाल ने काम किया है एक के साथ एक फ्री देने का काम किया है केजरीवाल ने। मुझे तो इन पे संदेह हो रहा है, मुझे तो इनकी ईमानदारी पे संदेह हो रहा है। 4 दिन पहले तक ये नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट में पोस्ट डालते हैं, आज ये विनय मिश्रा जी के सपोर्ट में डालते हैं। असलियत में कहना क्या चाहते हैं कि राजनीति की बातें करते हैं, काम की कोई बात नहीं करते। मैं एक इम्पोर्टेंट बात एक ये बता देता हूँ, अभी से पहले इन्होंने एक बात कही कि पिछले 5 साल में हमें काम नहीं करने दिया। एक लास्ट में जवाब कहूंगा, इन्होंने अभी बताया कि पिछले 5 साल में केजरीवाल जी को काम करने नहीं दिया गया, लॉकडाउन में इन्होंने काम किया। आप मुझे बताइए, दुर्गा पार्क में ये रहते हैं, शास्त्री जी सिलेंडर बांट रहे थे, कहाँ थी भारतीय जनता पार्टी, कहाँ थी आम आदमी पार्टी? और अगर 5 साल में अगर कुछ हुआ तो अरविंद केजरीवाल का शीश महल बना या फिर ठेके खोले गए, स्कूल हो चाहे मंदिर हो चाहे गिरजाघर हो चाहे गुरुद्वारा हो, हर जगह ठेके खोल दिए गए, किताबें बंद करके दारू देने का काम किया। अगर तो किसी ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया। आपके पास जवाब लेते हैं। देखो भैया, पहले धन्यवाद करता हूँ, भाई ने मेरी चिंता करी, मेरा कैरियर खत्म हो गया। पहले इन भाइयों से पूछना चाहता हूँ, आप सब कहाँ थे? पहले ये सब आम आदमी भी थे, ये सब मेरे भाई है, ये सब आम आदमी के हैं। सुन लो, और इनका धन्यवाद है, इनका धन्यवाद, ये मेरे कैरियर की चिंता कर रहे हैं। देखो भाई, देखो ये सब मेरे भाई है। देखो, ये राजनीतिक कैरियर किसी का कभी खत्म नहीं होता है। आप एक अच्छे कार्यकर्ता होने चाहिए, आप वर्किंग करने वाले लोग होने चाहिए। आप ये देखिएगा, ये किसका लेटर है भाई साहब? ये एडिट किसका लेटर है? एक मिनट, किसका लेटर है? आदर्श किसके लिए है? किसके लिए है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। पढ़िएगा, डेट कब की है? 21 जनवरी 2000। ये जो रोडें बन रही थी ना, उसके लिए शास्त्री जी ने क्या लिखा आपके चैनल के माध्यम से? आप सुनिए, जो उदय भाई, मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ, और ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ। इस लेटर के बारे में भी मैं बता देता हूँ, ये लेटर इसलिए दिया गया है, मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको टेंडर की कॉपी, जो 2019 में आदर्श शास्त्री जी ने दुर्गा पार्क के निवासियों के लिए पास करवाया था। 15 करोड़ का टेंडर है, आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, उसकी कॉपी आप ले लीजिए, ठीक है? मैं इसके साथ ये कॉपी देख लीजिए। इस लेटर के में अब आदर्श शास्त्री जी इस परिवार से, उस परिवार से बिलोंग करते हैं। आदर्श शास्त्री जी के माध्यम से हमारे आदर्श शास्त्री भाई ने काम किया था, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। क्षेत्र के लिए उन्होंने 343 मानते हैं कि आदर्श शास्त्री काम किया, आदर्श शास्त्री ने काम किया। सुनिए, एक विधायक
विधायक को 10 करोड़ का बजट मिलता है साल का, 5 साल में होते हैं 50 करोड़ रुपए। 5 साल का मतलब ये आदर्श शास्त्री है। 5 साल में 50 करोड़। मौका उनको भी देना चाहिए, मौका उनको भी देना चाहिए। देखिए वो केजरीवाल के काम थे, केजरीवाल जी ने। मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए, आपके विधायक आदर्श शास्त्री जी 5 साल विधायक रहे तो उन्होंने सारे काम जमीन के अंदर ही करे, कोई काम जमीन के ऊपर नहीं करा। अगर कोई भी जमीन के ऊपर काम कराओ, कोई ऐसा विकास हो जो जमीन के ऊपर दिखता हो, वो विकास पूछिए इनसे कहाँ पर है। विकास होता है जमीन के ऊपर दिखने के लिए, जमीन के नीचे तो कुछ भी बोल सकते हैं कि पानी बह रहा है, नहीं बह रहा है, ठीक है ना। मेरा कहने का ये मतलब है, ये सारी की सारी कार्यनीति केजरीवाल जी की थी। स्कूल अच्छे करे, केजरीवाल जी की सोच थी, मनीष सिसोदिया जी की सोच थी। इनके अपने एजेंडे नहीं है, इनके अपने एजेंडे नहीं है। ये सिर्फ हमारे एजेंडों पे काम कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे एजेंडों पे काम कर रहे हैं। अगर विकास किया है तो इनसे एक बार पूछ लीजिए कि विकास जमीनी स्तर से ऊपर दिखाएं, जमीन के नीचे ना दिखाएं। हमने इनको भी ऊपर दिखाया। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल आज की डेट में है, मेरा एक सवाल, सुनिए, अगर कोई विकास के नाम पे वोट मांग रहा है तो वो आदर्श शास्त्री मेरा एक सवाल है आप उन्होंने लोगों काम से, किया है, इनका- सिर्फ विकास के नाम पे वोट मांग रहा है। मेरा एक सवाल है, सुनिए काम किया है। मेरा सवाल तो सुनिए भाई, पहले मेरा सवाल तो सुनिए। केजरीवाल जी पहले चुनाव में कहते थे जिसने काम किया हो उसी को वोट देना। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, केजरीवाल जी आए और इस मैदान में खड़े होकर बोले कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना। अगर मैं आपसे बोलना चाहता हूं, केजरीवाल जी को ये बोलना चाहता हूं, क्यों नहीं बोलते हैं अब ये बात वो? एक बातेंगे देखिए आपके पास, इनको भी मौका देना चाहिए। काम के माध्यम का तो वोट मांगना है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे काम केवल आदर्श शास्त्री जी ने किया है, अगर जो काम करता तो वो अगर कांग्रेस पार्टी से भी आए तो वो जीत जाते, ऐसा तो था नहीं। और ये लोग कह रहे हैं कि अगर मतलब आदर्श शास्त्री जी ने काम किया तो पिछले 10 साल से हमेशा आम आदमी की पार्टी की सरकार है और मात्र उन्हें 6000 वोट मिले। अगर उन्होंने काम किया, ठीक है, तो वो जीते क्यों? अगर जनता और जो लोग और आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने कई करोड़ों रुपए लेकर आदर्श शास्त्री जी की टिकट काटी, करोड़ों रुपए लेकर आदर्श शास्त्री की टिकट काटी, एक ईमानदार आदमी की टिकट काट दी, जो द्वारका विधानसभा को चमका रहा था उसके टिकट काट दी। जब टिकट कटती है और किसी को समय नहीं मिलता है तो वो कैसे लोगों के बीच में प्रचार कर पाएगा? सिर्फ यही रीजन था और कोई रीजन नहीं था। आदर्श शास्त्री की टिकट सिर्फ कई करोड़ रुपए में बेच दी गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस लेटर की ये बात कर रहे हैं, जिस लेटर की ये बात कर रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की साफ गाइडलाइन है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की साफ गाइडलाइन है कि बिना नालियों के रोड नहीं बना जा सकता। महिलाओं को मौका दीजिए, महिलाओं को कैसा मिसयूज कर रहे हैं? बोलो। सारी बात की आदर्श शास्त्री जिंदाबाद, आदर्श शास्त्री इकलौते नेता हैं जो जिंदाबाद, काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं, ताकि काम के ऊपर। आदर्श शास्त्री जिंदाबाद। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये सारे चुप रहेंगे जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आदर्श शास्त्री के कार्यकर्ता हैं, एक बंदा आदर्श शास्त्री का एड्रेस बताओ। एक एड्रेस बताओ ना। D24 गली नंबर 5 मावरिंग क्लिफ। नया एड्रेस डिबेट को आगे बढ़ाते हुए तमाम लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि एक संक्षिप्त में छोटा सा सवाल ले लेते हैं। विनय मिश्रा के खिलाफ अभी भी नारेबाजी हो रही थी, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? वाकई विकास नहीं हुआ? संक्षिप्त में देखिए, विरोधी है, विरोध करना उनका जायज़ है। विरोधी क्या करेगा? शोर मचाएगा, शोर मचाना उनका काम है। काम करने वाले की केजरीवाल जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया। ईडी सीबीआई लगा के, ईडी सीबीआई में तो उस पार्टी से आया हूँ ना, मुझे पता है। हमारे जो यहाँ से अभी मेयर वगैरह थे ना, उनको भी डरा दिया। बेचारे पर्चा बनने जा रहे थे, ऐसे 10 निर्दलीय बनने जा रहे थे, उन बेचारों को जैसे ही बटन दबाया कि तुम्हारा नंबर आएगा, बेचारे चुपचाप शांत बैठे हुए हैं। तो ये डर का माहौल क्रिएट कर दिया गया है। जो अच्छा काम करे उसे सिर्फ अपनी सरकारी व्यवस्थाओं से ख़त्म कर दो, उसे आगे मत बढ़ने दो।
ये राजनीतिक लोकतंत्र की हत्या हो रही है आज की डेट में। विनय जी, सच्चाई तो भाजपा ये में है। रहते हुए आपने पोल नहीं खोली है? देखिए भाजपा में जब मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं पार्टी का सिपाही था। जब मैं जिस पार्टी का सिपाही हूँ, जब मैं पार्टी के सिपाही था ना, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का, मैं उस पार्टी का वो सिपाही था कि उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट अगर जो मैं वैसा ही कार्यकर्ता होता तो आज मैं पार्टी छोड़ के नहीं आता। मैं पार्टी का एक सिपाही के रूप में काम करने वाला कार्यकर्ता था। अगर जो मैंने भाजपा छोड़ी है तो उसकी वजह यहाँ के नेता, वो पार्टी जिसके साथ मैंने ईमानदारी, कर्मठ, निष्ठा से काम किया, और उन्होंने इस तरह से एक पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या की है। पार्टी का जो जिंदा रखता था ना इस क्षेत्र में, दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करने वाले कार्यकर्ता की हत्या की है। उस पार्टी में भी अब वो प्रक्रियाएं सारी शुरू होगी जो दूसरों को हम कहते थे ना कि ये भ्रष्टाचारी है, बेईमान है। तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, बेईमान तो अब आज देखिएगा, हम बीजेपी में एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है मोदी जी ने वॉशिंग मशीन रखी हुई है। अजीत पवार जी जिनको कह रहे थे आके घोटाले, इतना बड़ा भ्रष्टाचारी, बेईमान, आज वो वॉशिंग मशीन में धो के उन्होंने सीधा उसको वॉशिंग मशीन में धो के और वो उप मुख्यमंत्री बना दिया, और वो सबसे ज्यादा अच्छा आदमी हो गया। तो जितने भी वॉशिंग मशीनें हैं, तो ईमानदार लोगों को राजनीति नहीं करनी दी जाएगी। बेईमान, भ्रष्टाचारी, इनका जमाना आ गया है, और वही उस पार्टी पे पार्टी चल रही है। यूपी में आप देख लो क्या हाल हुआ था, क्योंकि वहां भी इसी तरह से सारे उठा के लाए थे और उनको टिकटें दे दी थी, तो वहां 37 सीटें हार गए। तो अब तो बीजेपी में क्या कार्यकर्ता की तो पूछ ही नहीं है। कार्यकर्ता मरेगा पूरे 5 साल, पैसे वाला आएगा, टिकट खरीदेगा और वो चुनाव लड़ेगा। 5 साल बसें भरेगा, दरी बिछाएगा कार्यकर्ता, और 5 साल जो बिल्कुल जनता के बीच में नहीं रहेगा, वो यहाँ से चुनाव लड़ने आ जाएंगे। बार हारने वाले यहाँ चुनाव लड़ने आ जाएंगे। पार्टी में और कोई कार्यकर्ता नहीं था। कार्यकर्ता को टिकट मिलनी चाहिए। इस बार क्या हो रहा है संक्षिप्त? देखिए आप देखिए, बिल्कुल जमीनी कार्यकर्ता है, क्षेत्र में रहने वाले हैं। विनय मिश्रा जी वैशाली में घर है, कभी भी चले जाओ, कोई भी चले जाओ, गरीब आदमी चले जाए, मिलते हैं। बाकियों से तो मिलना ही मुश्किल है। दोनों से नहीं मिल सकते हो आप। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, इनका जवाब देना चाहूँगा, हाँ, कि विनय मिश्रा जी और महाबल मिश्रा जी सबके घर जाते हैं, सबसे मिलते हैं। सिर्फ मिलने के और जन्मदिन में जाने के अलावा, शादी ब्याह में जाने के अलावा जमीन पे कोई काम नहीं है। जमीन पे कोई काम नहीं करते वो लोग। आज 30 साल हो गए उनको यहाँ से विधायक, पार्षद, सांसद रहते हुए, और इस विधानसभा का बुरा हाल आप देख सकते हो। अगर वो यहाँ से सही से काम करते तो आज द्वारका की जनता, दुर्गापार की जनता आज सुखी होती, सबको पानी मिल रहा होता, सबको सड़कें मिली होती और सिविल लाइन मिली होती। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पहले तो अपने बड़े भाई विनय चौहान जी का, कि उन्होंने मान लिया कि बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है। मान लिया उन्होंने। 5 साल तक उसी पार्टी में होकर झाड़ू का लगातार विरोध करना, आज वो कैसे इनको पता चल गया कि झाड़ू अच्छी पार्टी है? वॉशिंग मशीन केजरीवाल के पास भी है क्या? केजरीवाल के पास भी है क्या, जिससे साफ कर देता है, इधर से डालता है, इधर से साफ होकर निकलता है। मैं पूछना चाहता हूं विनय चौहान जी से, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मान लिया कि 5 साल तक विरोध करने के बाद आज ये झाड़ू वाला, ये अन्ना हजारे की टीम के लोग हैं जो एजेंट थे, बीजेपी के एजेंट थे। ये लोग उसी टीम से निकले हुए केजरीवाल है, वही आरएसएस के लोग बैठे हुए थे जो आंदोलन में शामिल थे। अरविंद केजरीवाल पूरे देश में सबसे भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो पहले सीएजी की रिपोर्ट लेके घूमते थे कि कांग्रेस ने ये घोटाला कर दिया, ये घोटाला कर दिया, सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार है, और अभी चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के अंदर दोबारा अंदर जाने वाले हैं। इनका जवाब एक मिनट। देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने ये बात मान ली कि ईडी ये छोड़ते हैं, और मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल जी भी अब ईडी के अधिकारी है। बात क्या है, असली बात ये है कि ये लोग मानने को तैयार नहीं है। अगर द्वारका में विकास किया तो शास्त्री जी ने किया। 1993 से आज तक के रिकॉर्ड उठा लीजिए, अकेले आदर्श शास्त्री जी के अलावा किसी ने विकास नहीं किया। विनय मिश्रा का अगर नाम आता है तो पिछली बार रिपोर्ट कार्ड निकली तो पता चला कि द्वारका के और दिल्ली के सबसे बड़े भ्रष्ट जो विधायक है वो विनय मिश्रा है। और जिस पार्टी में जाकर के ये बात बता रहे हैं कि भाजपा सबसे भ्रष्ट पार्टी है, भाजपा सबसे भ्रष्ट पार्टी है, ये बात इन्होंने ही मान ली। मेरे भाइयों ने 20 साल रहने के बाद मान ली, और ये बात ये भी मानेंगे, आज नहीं मानेंगे, 4 दिन बाद मानेंगे, विनय मिश्रा भी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। ये मान लीजिए, आप मान लीजिएगा। देखो कांग्रेस वाले बीजेपी की स्टैम्प बी टीम है, ये तो मान गए। ये पहले अभी केजरीवाल के साथ लड़े थे ना, तब केजरीवाल जी अच्छे थे। अभी
कभी केजरीवाल के साथ ये कांग्रेस वाले साथ थे ना, अच्छे थे। आज ये बी टीम है, इनको पैसे देके सिर्फ केजरीवाल को मुख्यमंत्री ना बने तो ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बी टीम है, ये तो मान लिया इन्होंने, ये मान लिया ना, ये तो भाई स्वीकार कर गए कि ये बी टीम है बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी भी है और आम आदमी पार्टी इसका मतलब ये मान चुके हैं कि केजरीवाल का भ्रष्टाचार जनता के सामने आ चुका है और उसका जीता जागता एग्जाम्पल ये है कि मंगलापुरी वार्ड का प्रत्याशी भाग करके बीजेपी में चला गया। क्यों चला गया? भ्रष्टाचार की वजह से ही। और बीजेपी का भी भ्रष्टाचार है सामने उभर करके आया द्वारका विधानसभा में कि हमारे भाई, बड़े भाई जिन्होंने दिन रात मेहनत देकर के काम किया, उसके भ्रष्टाचार से उब करके झाड़ू पकड़ लिए। क्या गलत है, क्या सही है, इस चुनावी दंगल में द्वारका की मतदान क्लियर कर देगा, साफ सुथरी जाएगा, साफ हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आरएमपी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरता। वो भी झाड़ू का दामन छोड़ करके आरएमपी पार्टी का प्रत्याशी भाई रमेश वर्मा को कुचला चुनावी दंगल में हम पुरजोर भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं। भाई समाना भी ना चौहान, उन्होंने पार्टी छोड़ी, मुझे बहुत दुख होया, ठीक है। किंतु मैं आज ये बात बोलता हूँ, जो महाबल मिश्रा है वो एक बार स्टेज पे खड़ा क्या कहता था, मेरे खून में कांग्रेस नसों में कांग्रेस का खून है। वो खून कहाँ चला गया? वो खून कहाँ चला गया? उस खून को लाओ ना, डीएनए टेस्ट करवाओ उसका, ठीक है। ये भ्रष्ट पार्टी है, वे उससे जाके उसमें ईमानदार बन गया, ठीक है जी। आज मैं बता रहा हूँ, विनय मिश्रा चुनाव हार रहा है, विनय मिश्रा चुनाव हार रहा है। भाई सुनो, मैं आप सबको हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूं, 2 बात करेंगे हम ढाई। जो आम का पेड़िया जो लगाया था, शास्त्री का लगाया गया था, और तो वो कहाँ है? आम जो लगाया था पेड़िया यहाँ शास्त्री ने लगाया था, और बीने मिश्रा जो है मोल का खरीद के केजरीवाल ईमानदार कहाँ है जो बेच के गया? आम आदमी का शास्त्री है, उसका आम का पेड़िया लगाया जाता, फल लटक रहे थे, कैसे इन्होंने जो है क्यों बेचा? शास्त्री कहाँ है? हम तो जो जाने शास्त्री आम आदमी का था, उसी ने जो है चमकाई। और तब बीने मिश्रा कहाँ था? जिंदाबाद। चाचा अब क्या कहेंगे? आदर्श हाँ, जो है कांग्रेस से आपके बीच साहब सिंह वर्मा अमर रहे। साहब सिंह वर्मा ने डीडीसी की गाड़ी वह चलाई थी, पानी की ढाल, जो पुलिस की नौकरी छोड़ के डीडीसी में हुए थे। दिल्ली का पानी जो लोगों से आदर्श शास्त्री के समय जो विकास हुआ था, उसके बाद उनको तो रिजल्ट जनता ने दे दिया कि जमानत जब्त कर दी। एक बात बताइए, ये दोनों पार्टी ए और बी है, क्योंकि ये टारगेट करती है आम आदमी को। अगर एक भी शास्त्री का सपोर्टर बीजेपी के बारे में बोले और बीजेपी का सपोर्टर शास्त्री के बारे में बोले तो मैं मानूं ये दोनों एक ही टीम है। ये टारगेट विनय मिश्रा कर रहे हैं, ये टारगेट कर रहे हैं केजरीवाल जी का। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि केजरीवाल हमारा नायक है और विनय मिश्रा अगला विधायक है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, एक ही बोलो। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आदर्श शास्त्री जी वो प्रत्याशी है जिन्होंने बाप की जमानत जब्त कराई, मिश्रा परिवार की जमानत जब्त कराई, और ये 2025 का चुनाव ये डिसाइड करेगा कि विनय मिश्रा की जब्त होगी जमानत। और लास्ट बात मैं कहूँगा कि द्वारका में विनाश के सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं, एक को बाप बा, एक को बेटा बा, और दोनों मिलके द्वारका का विनाश कर दिया बा। देखो भाई, सबसे बड़ी बात सभी देखो, बीजेपी और कांग्रेस अभी क्या कहती थी कि केजरीवाल जी रेवड़ियां बांट रहे थे। आज एक तो तय कर दिया केजरीवाल जी ने कि कोई विकास की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ केजरीवाल की उन रेवड़ियों को बढ़ा के रखेंगे, उनको यही कह रहे कि हम भी देंगे बरकरार। हाँ, मोदी जी कोई विजन लेके नहीं आए। हम तो सोचते थे वो देश की बात करते हैं। केजरीवाल की ईमानदारी की मोहर लगा दी इन दोनों पार्टियों ने कि मैं भी रेवड़ियां बांटूंगा, सिर्फ रेवड़ियां बांटूंगा। ये कहाँ से दे देंगे? ये अगर जो केजरीवाल नहीं दे सकते तो ये कहाँ से दे देंगे? तो केजरीवाल के ईमानदारी पे मोहर लगी, केजरीवाल की ईमानदारी को मोहर लगा दी दोनों पार्टियों ने मोहर लगा दी है कि केजरीवाल ईमानदार थे, ईमानदारी से गरीबों को रेवड़ी दे रहे थे और रेवड़ी जारी रहेंगी, और केजरीवाल ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। नोएडा से आदर्श शास्त्री चुनाव लड़ने अभी किराए पे मकान लेके आ गए हैं और जमानत जब्त करा के फिर चले जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते जी की
जमानत जब्त कराई आपका। कैलाश शर्मा। क्या 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 कहेंगे कैलाश जी? शुरू में यहाँ की 93 में नई विधानसभा बनी थी। विनोद शर्मा यहाँ के विधायक आए थे। उन्होंने जितना काम किया अभी तक किसी ने नहीं किया है। नंबर 2, शास्त्री जी आए, शास्त्री जी ने गलियों का काम किया। और इसने जो ये दल बदलू बेरूपिया तरह तरह के चेहरे बदलता है, कभी हाथ का सहारा लेता है। एक घर में निकम्मा हो गया, उसने सब क्या है झाड़ू मार दी। तो ये तो झाड़ू मार के ही चलते हैं, इन्हें कुछ नहीं करना, अपना घर भरना है। और घर से बाहर किसी को ना निगम पार्षद बनने देता है ना विधायक बनने देता है। उसकी घर की राजनीति घर में रहती है। रही काम की बात नाम बता दो। प्रद्युमन जी ने विधायक थे, प्रद्युमन जी ने काम किया, बीजेपी के प्रद्युमन थे। और यहाँ से पाइप रखे थे, यहाँ पाइप रखे थे, सारे पाइप चेंज होने थे। वो पाइप अभी तक चेंज, वो लोगों ने आग लगा दी गई, यहाँ फूंक दिए गए थे। पूरी गाड़ी 2-3 गाड़ी पाइप फूंक दिए थे। नंबर 2, हमें आज गलियों में आकर के आम आदमी, क्या केजरीवाल आ जाए, कोई आ जाए, हमारे साथ चले, गलियों क्या दशा है। एक बच्चा पैदल नहीं चल सकता, कोई पैदल नहीं चल सकता किसी प्रकार से। वो नरक में रह रहा है, पीने का पानी नहीं आता, सीवर का पानी आ रहा है। अरे विनोद शर्मा ने हमारी 6 इंची लाइन गिराई पानी की, वो काट के विनय मिश्रा ने जेब ब्लॉक में दे दी। अरे विधायक था, अपनी पावर दिखाता, 6 इंची लाइन एक नहीं फोड़ के आई ब्लॉक को पानी दे देता, क्या होता? ठीक है, हमारे आपके सवाल का जवाब हम इन्हीं के समर्थकों से लेते हैं। मैडम, क्या इसका जवाब है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने सवाल किया था कि यहाँ पे पहले कांग्रेस ने काम किया। मैं बता दूं, कांग्रेस में भी मावल जी ने ही काम किया था, क्योंकि वो कांग्रेस में थे। ठीक है, फिर इन्होंने कहा आदर्श शास्त्री ने काम किया, तो आदर्श शास्त्री ने भी जब काम किया जब वो आम आदमी में थे, तो आम आदमी भी अभी काम कर रही है। और जब कांग्रेस में तो तब भी मावल जी ने काम किया, तो अभी भी विनय मिश्रा ही काम कर रहे हैं, मावल जी ही काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? जनता से हम बात कर लेते हैं एक बार। सर, आप लोग यहाँ पे जितने लोग भी खड़े हैं, उसमें से एक आदमी हाथ उठा के खड़ा कर दे कि विनय मिश्रा के ऑफिस में काम कराने नहीं गया है। एक आदमी भी हाथ उठा के बोल दे, किसी का बच्चा गया, किसी का कुछ गया। और जो बोल रहे हैं गए भाई जी, और जो लोग बोल रहे हैं ना मेरे सामने टिकट के लिए टिकट कटी है ना भाई साहब, तो इस ग्रुप में उस ग्रुप में भाग के भाई क्या बोलेंगे लोग, ये लोग। और दूसरी बात, बहस नहीं करनी है। 8 तारीख का रिजल्ट बता देगा, 8 तारीख का रिजल्ट बता देगा। नाम तो बता दीजिए। पांडे। अमित जी, क्या लग रहा है, विनय जी ने काम किया, यहाँ विकास किया है? एक बताइए, ऐसा कोई भी विधायक बता दीजिए, नाली बड़ी जो इतना बड़ा स्कूल बना दिया, महाबल मिश्रा ने हॉस्पिटल बनाया, और उन्होंने स्कूल कौन बनाया था? और एक बात और, विनय मिश्रा जी कभी जेल नहीं गए हैं। विनय मिश्रा जी कभी जेल नहीं गए हैं। विनय मिश्रा जी कभी जेल नहीं गए। कौन गया है जेल? वो आपको पता होगा, पूछ लीजिएगा। विनय मिश्रा कभी जेल में नहीं गए हैं। केजरीवाल जी जेल में गए हैं, केजरीवाल जी जेल में गए हैं, मनीष सिसोदिया जेल में गए हैं, सुभाष जैन जेल में गए हैं, संजय अमित शाह तड़ीपार है, उनका गृह मंत्री तड़ीपार है, अमित शाह तड़ीपार है। सर, ये कह रहे हैं स्कूल बनाया, स्कूल तक जाने के लिए सड़कें चाहिए, वो तो बना दो पहले। दुर्गा पार्क में घूम के देखो, कोई भी गली सही हो तो मैं मान लूंगा। अगर कोई भी गली सही हो तो मैं मान लूंगा। एक के साथ एक दारू फ्री देके लोगों को बिगाड़ दिया, लोग बर्बाद हो गए। ठीक है, कोई बेचारा जो थोड़ी जिसको 12,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी ना, वे लोग बर्बाद हो गए, वे दारू पी गए। ठीक है, कोई भी रोड दुर्गा पार्क में चलो, किसी भी रोड पे जवाब सुनिए, ये भरे हुए तरह निकाल। ये लोग राम का पैसा खा गए, राम मंदिर की छत चुराई है, राम मंदिर की छत 15 लाख। लौटेंगे आपके पास, क्या कहेंगे? जैसा कि अंकल जी ने कहा अभी कि मनीष सिसोदिया जी जेल गए, सत्येंद्र जैन जी जेल गए, ठीक है, उसके बाद केजरीवाल जी जेल गए। जेल कौन जाता है? जो अच्छा काम करता है। मैं बताता हूँ, एक मिनट, इन भाई की बात मैं बड़ी करता हूँ। चंद्रशेखर आजाद भी जेल गए थे, राजगुरु भी जेल गया था, और भगत सिंह भी जेल गए थे, तो इसका मतलब वो लोग भी गद्दार थे। 10 लाख रुपए की जमानत में बाहर है, 10 लाख रुपए की जमानत बाहर है, अभी बरी नहीं हुए, सीएम नहीं बन सकते। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि केजरीवाल कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, किसी पेपर पे साइन नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूं आपको, 10 तारीख को केजरीवाल को वापस जेल जाना होगा। भाई साहब, कल मैं पद यात्रा कर रहा था,
हाँ जी, पद यात्रा कर रहा था, मेरे जूते फट गए। यहाँ पर बता रहा हूँ आपको मैं, यहाँ पर द्वारका विधानसभा को लूट के खा गया वो चोर। आप मुझे बताइए, जनता को कुछ विकास नहीं दिया उसने, द्वारका विधानसभा को नर्क बना के रख दिया है। और प्रद्युमन राजपूत यहाँ पर द्वारका विधानसभा को लुटेरा मुक्त कराना है और करवा के रहेगा भाइयों बहनों। सवाल ये है, प्रद्युमन जी 5 साल कहाँ थे, ग्राउंड पे नहीं दिखे हुए? ग्राउंड में ही थे वो, सुख दुख में साथी खड़े रहे। ये गलत बात है आप कह रहे हो। अंडरग्राउंड थे, अंडरग्राउंड थे, ग्राउंड पे थे, नहीं थे, ग्राउंड पे थे। दिल्ली में बैठा हुआ चोर वो अंडरग्राउंड था, बिना मिचे अंडरग्राउंड था। मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में 2 लाख रुपए के मुचलके पे केजरीवाल के 2 पहलू हैं। अरविंद केजरीवाल और मोदी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। 93 तक जो डीडीसी की गाड़ी चली, बहुत बढ़िया पानी की ढाल, पुलिस की नौकरी छोड़ के डीडीसी में भर्ती हुए थे। ठीक है। साहब सिंह वर्मा कैसा नेता हमारे भाजपा में आज तक ना तो हुआ और ना आज्ञा होने की उम्मीद। ये थे मेरे साथ दिल्ली द्वारका विधानसभा की तमाम जनता और तीनों ही पार्टी के समर्थक। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कौन किस पर भारी होता है, ये तो वक्त तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,